अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर। हमसे पूछते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जहां पर भी जाए उनको अच्छे से वेलकम किया जाता है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री हो, वो सब के सब इतना ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। और हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर चला जाए तो उनको प्रॉपर्ली पूछते भी नहीं है। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जब भी पैसा लेते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है। और जो ये लोन लेते हैं बाहर से, जो IMF से या जहाँ से भी ले लिया, फिर उनको वापस नहीं करते। और क्या है, वापिस आ जाए भाई, उसको वापस बुला लें, उनको अल्लाह का नाम है, पाकिस्तान की इज्जत रखते वापस आए। पाकिस्तान की हमेशा जंगों में जरूरत रही है अमेरिका को। अब जब जंगें खत्म हो गई, अफगानिस्तान में पीस आ गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अब पाकिस्तान की कौन बात पूछेगा, पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही। में ये जैसे ये यूरोपियन सारे मुल्क हैं, इनमें से काफ़ी इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, नीचा खाना करने चाहते। नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से अमेरिका गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के दरमियान अनगिनत टाइम जो है मीटिंग हो चुकी है। इवन के जो बाइडेन के घर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठहरे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो वो भी 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं, 2 दिन लंदन में ठहरने के बाद। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की जो बाइडेन के साथ अब तक कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका विजिट हुआ है यूएस के अंदर और बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल उनको दिया गया है। यूएस एयरपोर्ट पर इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। वहां पर गरवा परफॉर्मेंस हुई है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 2 दिन लंदन में, उनको किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, सिर्फ पुलिस उनको आगे आगे लेकर जा रही थी। और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वसीम मुनीर जिनका नाम है, उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो बाइडेन की कोई भी मीटिंग नहीं है। बात की बात है कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यूएसए में मौजूद हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो बाइडेन की अगर बात करें, वो स्पेशल खुद आया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने जो उनसे वेलकम किया और अपने प्राइवेट जो उनका घर है या प्राइवेट फार्म हाउस है वहां पे लेके जाके मीटिंग की। इसके अलावा अगर ट्रम्प की बात करें, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, अभी आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि वो फिर प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मैं मिलना चाहता हूँ, वो मुझे मिलने आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 4-5 दिन से वहां पे मौजूद है, ना तो वो ट्रम्प से मिले, ना ही वो जो बाइडेन से मिले। क्या वजह है? हमारी वहां पे क्या रिस्पेक्ट है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहां पे क्या रिस्पेक्ट है? हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे क्या करने गए हैं? क्या वहाँ पे कोई बिजनेस डील करने गए हैं या फिर IMF से पैसे लेने गए हैं? नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें, आवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करे। कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। अपने कंट्री के लिए वो जो भी कर रहे हैं और जैसा भी कर रहे हैं, एटलीस्ट ही इज अ फुटप्रिंट फॉर ऑल ऑफ आवर लीडर्स टू फॉलो, नॉट एवरीथिंग बट स्टिल कि जो वो कर रहे हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इन्फ्लुएंसर जो भी जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं उनसे, अगर आप वो देखें कि आप बॉलीवुड देख लें, आप उनकी और इंडस्ट्री देख लें, तो पाकिस्तान बहुत नीचे है। जानिब जो इंडियन लोग हैं जो अमेरिका में बसते हैं, वो लॉबिंग करते हैं प्रॉपर अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने जो आने वाले एम्बेसडर्स होते हैं या बाकी सारे लोग होते हैं, पॉलिटिकल हों या मतलब सफारती लोग हों, तो वो सब एक लॉबिंग करते हैं, उनकी लॉबी बड़ी मजबूत है। वापिस आ जाए, और क्या है, वापिस आ जाए भाई, उसको वापस बुला लें, उनको अल्लाह का नाम है, पाकिस्तान की इज्जत रखते वापस आ जाए। अच्छा, सर वजह क्या है? ये हमें इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिलती? आपको बता दूं कि जहाँ पर इनको पता है कि आगे मुझे क्या रिस्पांस मिलना है, इनको पता होता है, ये भी आपको बता दूं, ना जाएं, फजूल गए हैं। नहीं मसला अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ आपको। अब डेफिनेटली अब हमारा जो सबको ही मामला पता ही है, एक बंदा जो है वो कुछ देने के लिए गया है और एक बंदा कुछ वो वैसे मिलने के लिए गया है और एक बंदा कुछ मांगने के लिए गया है, तो उसको वो उसी हिसाब का प्रोटोकॉल मिलेगा डेफिनेटली। और मुझे तो यही लगता है फिर कि शायद उन्होंने इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ये, इसलिए पाकिस्तान तो इस वक्त सुपर पावर है। इस चीज का सर सुपर पावर एटम बम बनाया हुआ है हमने,
ये है कि वी आर ऑल्सो पाकिस्तानी, वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानीज, ओके, ठीक है। लेकिन क्या है कि इंडिया तो बहुत, इट्स अ वेरी बिग नेशन, इट्स अ वेरी ह्यूज नेशन, उनकी रिस्पेक्ट होती है, हमारे पाकिस्तान की नहीं रिस्पेक्ट हुई इतने सालों से, बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स आर देयर, बट आई विल नॉट से एनीथिंग। जैसे ये हम जिंदाबाद, बस हम तो यही कहेंगे। आप ये कहे ना, ये दुनिया से भी तो कहलवाए अपनी हरकतों से। ताकत बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें नंबर 1 पे लेके आएगा। हमारे लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी बात है, मोदी साहब जो बाइडन के घर जा रहे हैं, वहाँ पे ठहर रहे हैं, और जो बाइडन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल से जो बाइडन जो है ना, उनकी पाकिस्तान को लेके थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी है, तो इस वजह से वो रिसेप्शन नहीं मिल रहा, वो वेलकम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अब जैसे आप बात कर रही हैं कि जी वो उनकी इज्जत कर रहे हैं, वो भी तो उनकी इज्जत कर रहे हैं ना। अब हमारी इज्जत किसने की है? हमारे मुल्क में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, भाई किसकी इज्जत किसने की है? मिल रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। इन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जब भी कोई पैसा लेते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है। और जो ये लोन लेते हैं बाहर से, जो अमेरिका से IMF से या जहाँ से भी ले लिया, फिर उनको वापस नहीं करते, इसलिए इनकी हरकतें ठीक हो, सब कुछ सही चल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिले, अच्छा, हर चीज मिलेगी। वो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कंगाली के और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान। उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है, बिल्कुल सच कहा है उन्होंने, ये बात हकीकत है जी, बिल्कुल उन्होंने ये सही बात की है। जो हमारा ये भीख मांगने वाला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते हैं वीडियो के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क के नसाउ वेंट्रस कॉलिसियम पहुंचते ही हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी के स्वागत में पहले ही अमेरिका का राष्ट्रगान और फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा है जिसमें मैं सालों तक देश में भटकता रहा। जहाँ खाना मिला खा लिया, जहाँ सोने को मिला सो लिया, समंदर से पहाड़ों और रेगिस्तान तक को जाना। अपने नमस्ते लोकल से ग्लोबल हो गया। मोदी ने भाषण की शुरुआत में नमस्ते कहकर लोगों को अभिवादन किया, फिर कहा अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। मोदी ने कहा, जब मैं सीएम था ना पीएम था, तब इस धरती पर कई सवालों के साथ आता था, किसी पद पर नहीं था। तब मैंने अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा किया था। मोदी ने प्रवासियों से कहा, इस बार भारत के चुनाव में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। इसके बाद मोदी ने लोगों की तरफ हाथ उठाया। उसने 3 बार अब की बार मोदी सरकार के नारे लगवाए। प्रधानमंत्री के संबोधन में अन्य अहम बातें, अगला ओलंपिक यूएसए में है, जल्द ही भारत भी ओलंपिक का साक्षी बनेगा। हम 2036 के मेजबानी के लिए प्रयास कर रहे हैं। खेल, बिजनेस या मनोरंजन, भारत बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। आईपीएल दुनिया की टॉप लीग्स में है। फिल्में धूम मचा रही है। भारत की मानसिकता दुनिया में दबाव नहीं, प्रभाव बनाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, सूरज की तरह रोशनी देने वाले हैं। हम विश्व पर दबदबा नहीं बल्कि समृद्धि में सहयोग देना चाहते हैं। 1 दशक से भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्द से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। मैं पुष्प को परिभाषित करता हूँ, प्रोग्रेसिव भारत, अनस्टॉपेबल भारत, स्पिरिचुअल भारत, ह्यूमैनिटी भारत और प्रॉस्पेरिटी को समर्पित भारत। हम दुनिया को बर्बाद करने वाले नहीं, प्रकृति के लिए प्रेम के हमारे संस्कारों ने हमें गाइड किया है। गूगल, IBM के CEO के साथ मोदी की राउंड टेबल बैठक। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिका के 15 बिजनेस लीडर से मुलाकात की। राउंड टेबल बैठक के दौरान उन्होंने AI, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, IBM के CEO अरविंद कृष्णा, एडोबी के CEO शांतनु नारायण और अन्य टेक CEO शामिल थे। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन, नेपाल के लीडर के साथ बैठक की और पीएम मोदी ने रविवार को नेपाल के PM KP ओली, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रपति अब्बास के साथ बैठक में मोदी ने गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि
भारत फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। इस दौरान पीएम ने एक बार फिर इजराइल और गाजा के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। उन्होंने जंग में सीज फायर और इजरायली बंदूकों की वापसी के बाद बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की बात कही। इसके अलावा नेपाली पीएम केपी ओली ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा उनकी बैठक काफ़ी अच्छी रही। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।